नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश शर्मा आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हिंदी ऑडियो बुक में अध्याय 8 लेकर आया हूं। इस अध्याय का टॉपिक है अपने को बदलिए। हीरा खदान से निकलता है। खदान से निकलने पर उसका वह मूल्य नहीं होता है जब तक कि उसे तराशा न जाए, उसकी पॉलिश न की जाए। इतना होने पर भी उसका मूल्यांकन ठीक ठाक होना है। हीरे के जन्म के गुणों को बदलना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी बदलना आवश्यक है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से यह माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने कुछ न कुछ पैतृक गुण होते हैं। उसके बहुत कुछ गुण स्वभाव उसे अपने माता पिता से ही उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद शिक्षा, संस्कार, पारिवारिक वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। बहुत कुछ संग साथ का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार नाना प्रकार की परिस्थितियों से गुजरकर मनुष्य का स्वभाव बनता है। यह संभव नहीं है कि दुनिया भर के सारे गुण एक ही आदमी में हो या सारे दुर्गुणों से वह भरा हो। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ दुर्गुण, कुछ न कुछ अच्छे गुण अवश्य होते हैं। वह गुण दुर्गुण का मिला रूप होता है। कुछ में दुर्गुण ज्यादा होते हैं, कुछ में कम, और किसी में इसके विपरीत की दशा होती है। गुण होना अच्छा माना गया है, दुर्गुण होना बुरा माना गया है। मनुष्य चाहे तो इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। गुण और दुर्गुण मनुष्य के स्वभाव का नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक स्वभाव होता है। उसके सारे क्रियाकलाप या उसकी जिंदगी का रूप रंग उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। वह दूसरों के साथ स्वयं अपने साथ किस प्रकार के स्वभाव से बर्ताव से काम करता है, उसी पर उसकी जिंदगी का अच्छा या बुरा दारोमदार निर्भर करता है। अपने स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य अपना जीवन सुखी या दुखी, सफल या असफल बना सकता है। उसके जीवन का रूप रंग बहुत कुछ उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वैसा उसका व्यवहार होता है। मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न यह व्यवहार ही उसे लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सफल या असफल बनाता है। यह बात हर एक पर लागू होती है। नित्य प्रति अपने जीवन में हर व्यक्ति देखता और अनुभव करता है, अरे यार वह तो बड़ा झक्की है, बड़ा सनकी है, उसका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है, बात बात में झल्ला पड़ता है। इस तरह की धारणाएं कुछ लोगों के बारे में बन जाया करती हैं। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है उनसे लोग कटे कटे रहते हैं। देखा और पाया गया है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में अपने स्वभाव के कारण असफल हो जाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि बनता काम या बना बनाया काम बिगड़ जाया करता है। अपने स्वभाव के कारण हाथ में आई सफलता से हाथ धो बैठते हैं, उसे खो देते हैं। आम जीवन का एक छोटा सा उदाहरण है। एक सज्जन मनी ऑर्डर कराने गए। 3-4 लोग उनसे आगे थे। मनी ऑर्डर क्लर्क काम कर रहा था और बीच बीच में चाय की चुस्कियां ले रहा था। इस कारण कार्य धीमा था। सज्जन को बड़ी जल्दी थी। अधैर्य उनका स्वभाव था। वह झल्ला पड़े, आप काम कर रहे हैं या चाय पी रहे हैं? मैं दोनों काम कर रहा हूँ। सिर्फ चाय पीता रहूंगा तो मनी ऑर्डर का काम रुक जाएगा। क्लर्क बोला, आप सिर्फ काम करिए। सज्जन बिगड़ गए। तू मैं शुरू हो गई। कुछ समय इसमें जाया हो गया, फिर भी उन सज्जन का मनी ऑर्डर लग गया। वह बड़बड़ाते चले गए। मनी ऑर्डर बाबू को खुंदक चढ़ गई थी। उनके जाने के बाद उसने मौका पाकर मनी ऑर्डर फॉर्म फाड़ कर फेंक दिया। जाओ बेटा, क्लेम करते रहना। क्लेम तो 1 माह बाद होगा। रुपया तो मिल जाएगा पर मिलेगा देर से। जरा सा अधैर्य के कारण उन सज्जन का जरूरी मनी ऑर्डर खटाई में पड़ गया। प्रत्येक कार्य धैर्य के साथ करना चाहिए। अधैर्य या उतावलापन हानिकारक है। इसके कारण आपका काफी नुकसान हो सकता है। धीरज से काम करिए। प्रायः देखा गया है कि रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी रहती है। अधैर्य के कारण ऐसा होता है। ट्रेन में रिजर्वेशन रहने के बाद भी इस बात का विश्वास रहने पर भी कि सीट सुरक्षित है, लोग भेड़ों के समान कंपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं। ट्रेन चलने में समय है, फिर भी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। यह अधैर्य के कारण होता है। कितने लोगों को चोट लग जाती है, कितनों का सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, गुम जाता है। धैर्य के साथ कतारबद्ध होकर जीने की आदत ही नहीं है। धैर्य किसी को नहीं होता। शांति से धीरज के साथ करिए अपना हर काम।
अधैर्य के कारण बड़े से बड़ा काम भी बिगड़ जाता है। एक सज्जन का टेंडर स्वीकार हो गया था। वह स्वीकृति पत्र टाइप करने वाले बाबू पर झल्ला पड़े। वह स्वीकृति पत्र टाइप न कर किसी मित्र से बात कर रहा था। शायद वह 1-2 मिनट बाद वह स्वीकृति पत्र टाइप करने लगता। उसने रोलर पर कागज चढ़ा रखा था। सज्जन में 2 मिनट का भी धैर्य न था। चुपचाप देखते, अगर 4-5 मिनट बाद भी वह काम न करता तो प्यार से उसे काम करने के लिए कह सकते थे, पर ऐसा न कर वह उस पर झल्लाने लगे, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, उसको डांटने लगे। शोर शराबा अधिकारी के कान में पड़ा। उसने पूछताछ की, क्या बात है? सब जानने के बाद अधिकारी ने उनका टेंडर ही अस्वीकार कर दिया। जो आदमी इतना जल्दबाज है, जो धैर्य से काम नहीं करता है, वह तो निर्माण कार्य का ठेका मिलने पर धड़ाधड़ काम पूरा कर डालेगा। काम की गुणवत्ता का उसके लिए कोई महत्व न होगा। इस प्रकार अपने स्वभाव के कारण वह सज्जन हाथ मलते रह गए। स्वभाव पर भी कुछ निर्भर करता है। जिंदगी जीने वालों के लिए सफलता और सुख के चाहने वालों को अपना स्वभाव विनम्र, शांत और धैर्यपूर्ण बनाए रखना आवश्यक है। इसके अभाव में नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। शैतान का काम हमेशा उल्टा सीधा होता है। जो लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं वह भयानक गलतियां भी कर सकते हैं। स्वभाव में जल्दबाजी का होना अहितकर है। बाहर जाने की जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं तो घर से निकलने के बाद पता चलता है कि अमुक वस्तु तो घर पर ही रह गई। महत्वपूर्ण हुई तो वह फिर वापस लौटना पड़ता है। एक सज्जन घर से जल्दी जल्दी सब परिवार निकल गए। स्टेशन पर आए तो याद आया टिकट तो मेज की दराज में ही रह गया। ट्रेन भी हाथ से गई, हो गया कल्याण। टिकट के बहुत कुछ पैसे भी बर्बाद हो गए। इसी कारण कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का होता है। यदि जल्दबाजी आपके स्वभाव में है तो यह आपके लिए हानिकारक है। यदा कदा आपको जबरदस्त हानि भी हो सकती है। इसका भयंकर परिणाम भी आपको भोगना पड़ सकता है। जल्दबाजी अपने स्वभाव से निकाल दीजिए। शांति और धैर्य के साथ अपना कार्य करिए। हड़बड़ काम करने से नुकसान ही होगा। हड़बड़ी में किया गया हर काम नुकसानदायक होता है। गृहिणियां भी हड़बड़ी में मेहमानों का स्वागत करती हैं या बर्तन वगैरह साफ करती हैं तो कुछ न कुछ नुकसान क्रॉकरी का, शीशे के सामान का हो जाता है। यह कई बार आपके अनुभव में आ चुका होगा। अपनी इसी हड़बड़ी और जल्दबाजी के स्वभाव के कारण हम दुर्घटनाओं के शिकार हो जाया करते हैं। वाहन चलाते समय हमें बड़ी हड़बड़ी रहती है और इसी कारण हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हड़बड़ी में सड़क पार करते समय अपने हाथ पैर गंवा बैठते हैं या जान से हाथ धो बैठते हैं। हड़बड़ी के कारण हम राह चलते ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, हमारे हाथ का सामान गिर जाता है। जल्दबाजी कभी मत करिए। यदि आप इस प्रकार के हैं तो अपने को बदलिए। इस प्रकार के स्वभाव से छुटकारा पाइए। आपके सुखमय जीवन में, आपकी सफलता के मार्ग में, आपकी जिंदगी के लिए यह एक बहुत बड़ा दोष है। अपने स्वभाव को आप ठीक तरह से परखिए, देखिए उनमें क्या खामियां हैं। शांत संयम भाव से अपनी स्वतः आलोचना कर निष्कर्ष निकाले तो जो कुछ निष्कर्ष हो उसका पालन करें। नम्रता, सज्जनता, धैर्य और शांत भाव से प्रत्येक समस्या का समाधान करना सीखे। अपने को बदलिए। चिड़चिड़ापन, झुझलाना, व्यर्थ का बकवास करना, बहसबाजी, जल्दबाजी, हड़बड़ी, सनकीपन, तड़ातड़ बोलते जाना, केवल अपनी कहना, दूसरों की न सुनना, अड़ियल रुख अपनाना, जिद पर अड़े रहना, चार भले आदमियों की बात या प्रस्ताव को स्वीकार न करना आदि सब आपके व्यक्तित्व में बाधा है, प्रगति में रोड़ा है। यह सब अवगुण आपके अपयश के कारण बन सकते हैं। जितनी जल्दी संभव हो इन सब से छुटकारा पाइए। अपने आप को बदल डालिए। आपके जीवन में जो अशांति, जो बेचैनी है, उलझने, परेशानियां, समस्याएं हैं, वह सब हल्की हो जाएंगी। आप बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रत्येक समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इन अवगुणों के रहने से समस्याएं और उलझ जाएंगी और आपके लिए सिरदर्द बढ़ जाएगी। जरा सी बात भी और दुखी करने लगेगी। इस कारण यही अच्छा है कि आप इन सब बातों से, इन अवगुणों से मुक्ति पा लें।
हम अपने इसी स्वभाव के कारण नासमझी की सीमा का बेतरह उल्लंघन कर जाते हैं। तभी सीमाएं तोड़कर हम पागल जैसे हो जाते हैं। इसके पश्चात हमें पश्चाताप होता है। कैसी दयनीय आश्चर्यजनक दशा है यह। आए दिन अपने स्वभाव के कारण हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। घर में बच्चे ने या किसी अपने से छोटे ने कोई चीज असावधानी वश फोड़ दी तो बस तड़ातड़ हो गई पिटाई, कर दी उसकी धुनाई पागलों के समान चीख चीख कर। रुकिए, क्या 1 मिनट के लिए आपने यह सोचा है कि इस तरह से पिटाई धुनाई करने से जो वस्तु टूट फूट गई है जुड़ जाएगी या उसकी भरपाई हो जाएगी? टूट फूट तो हो गई सो हो गई, अब नाहक पीटा पाटी करने से क्या लाभ? भविष्य में सावधानी के साथ काम करने की चेतावनी देना ही ठीक रहता है। इस प्रकार मार पीट कर छोटों पर विपरीत असर पड़ता है। अखबार में छपी एक घटना इसका प्रमाण है। एक संपन्न परिवार में 13-14 साल का नेपाली नौकर काम करता था। एक दिन उसके हाथ से चाइना क्रॉकरी का बेहतरीन सेट छूट कर गिर गया और टूट गया। मालिक ने बेतरह उसको मारा, थप्पड़ लात घूंसे, उसका मुंह सूज गया, शरीर टूट गया, बीमार पड़ गया। बीमारी की हालत में किसी ने उसकी देखभाल न की। अपने से साहस बटोरकर वह ठीक हो गया। कुछ दिन बाद स्वस्थ हो गया, पर इस व्यवहार के कारण उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भभकने लगी थी। यह भावना बढ़ती गई। घटना के 15-20 रोज बाद उसने पिटाई करने वाले की रात में सोते समय छुरा मारकर हत्या कर दी। साथ ही जेवर नकदी लेकर भाग तो निकला, पर कानून के हाथ लंबे होते हैं। बस अड्डे पर वह पकड़ लिया गया। उसने रो रो कर पुलिस को अपनी दर्द भरी व्यथा कही। इसलिए काम वही करिए जो आगे चलकर फल देने वाला हो, जो कि फिर नहीं बन सकता है। उसके लिए रोना पीटना, मार पीट करना, झल्लाना क्या उचित है? कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा होता है। ऐसे लोग बात बात पर झल्ला उठते हैं। जिस पर झल्लाते हैं उस व्यक्ति को तो उससे नफरत हो ही जाती है, पर साथ ही वह स्वयं व्यर्थ में अपने दिमाग में खलल डाल देते हैं। दिमाग उबलने लगता है। कोई काम करते हैं तो उसमें बाधा आ जाएगी, गलती कर बैठेंगे। झल्लाने वाला आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जब आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है तो उसमें कोई भी बड़ी भूल या दुर्घटना हो सकती है। झल्लाए मत। कोई बात करनी हो तो प्यार से शांति के साथ करिए, दोनों का भला होगा, आपका भी कराने वाले का भी। एक श्रीमान कार में जा रहे थे। एक साइकिल वाला कार से टकराते टकराते बचा। अरे भाई जरा देख कर चलाया करो, कहने की बजाय यह उस पर बेहतरह झल्ला पड़े। उल्टा सीधा भागते हुए कार ड्राइव करने लगे। साले कमीने कुत्ते मरने को साइकिल चलाते हैं, आंखें फूट गई हैं। कहाँ कहाँ के जंगली लोग इस शहर में आकर मर गए हैं, बदतमीज। इसी झल्लाहट में वह ड्राइविंग व्हील का संतुलन खो बैठे। भड़ाम, उनकी कार एक स्कूटर में टकरा गई। गनीमत की स्कूटर सवार बाल बाल बच गया, पर उसका स्कूटर का कबाड़ा हो गया। अब उन साहब की क्या दशा हुई होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। झल्लाहट का सुफल सामने आ गया। इस प्रकार झल्ला पड़ने का आपका स्वभाव है तो किसी दिन आपको गहरा झटका लग सकता है। परिवार के सदस्यों पर, अपने मित्रों परिचितों पर हम प्रायः बात बात में झल्ला पड़ते हैं। इस प्रकार हम न केवल अपना नुकसान करते हैं, वरन उनके मन में भी अपने प्रति शनय शनय दुराव उत्पन्न करते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन दुखदायी और कलेशमय हो जाता है। अपने को बदलिए, इस अवगुण से बचिए। अनुचित हट करना, जिद करना भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग अपनी जिद के कारण, अपनी हठ धर्मिता के कारण अपना बड़ा नुकसान कर डालते हैं। किसी बात की जिद है, हट है तो उसे अपने आगा पीछा सोच समझ कर देखें। कुछ लोगों को सनक भी रहता है, उल्टे सीधे काम करते हैं, अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ करते हैं। सनकी या झकी होना भी अच्छी बात नहीं है। बातचीत में विनम्रता को अपनाइए, प्यार से 2 बातें करिए। मीठी वाणी बोलकर आप अपने दुश्मन को भी अपने वश में कर सकते हैं। 2 मीठे बोल बोल देने से आपका कुछ नहीं जाता है। प्यार विनम्रता से बात करिए, सब आपका आदर करेंगे। हर आदमी आपको हर संभव सहयोग देगा। किसी चिंतक ने ठीक कहा है, जो काम मुस्कुराहट से हो सकता है वह गुस्से में नहीं,
कितना सत्य है यह कथन। सचमुच डंडे, मुक्के या बल के प्रयोग पर आप किसी को थोड़े समय के लिए वश में कर सकते हैं, पर प्यार मुस्कुराहट के द्वारा तो आप उसे हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। विनम्रता, प्यार, मुस्कुराहट का उपयोग कर आप अपना यश बढ़ाएं। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और सब आपको पसंद करेंगे। अपने को बदलिए। यदि यह गुण आप में नहीं है तो इसको अपनाइए। अपने स्वभाव को जितना अच्छा बना सके उतना ही अच्छा है, यह आपके हित में है। कुछ लोगों में शक करने की आदत होती है। शक करना, बात बात पर शक करना उनका स्वभाव बन जाता है। अपने शक के दायरे में वह सबको ले आते हैं। नौकरों पर, बीवी पर, बेटे पर, भाई पर, सब पर बिना वजह शक का दायरा हानिकारक होता है। एक सज्जन का हाथ बराबर थोड़ी थोड़ी देर में अपने पॉकेट पर जाता था। उनको शक रहता था कि उनके रुपए कोई निकाल न ले। अपनी कार में या स्कूटर पर वह किसी को बैठाने के समय तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करते थे कि उनके रुपए निकल न जाएं। ऐसे कितने ही शक पाले रखते हैं। पत्नी पर शक करते हैं, नौकर पर शक करते हैं। बैंक में रुपया जमा करने के लिए नौकर को भेज देते तो हैं, पर देर होने पर उनका दिमाग गनगनाने लगता है कि नौकर रुपया लेकर भाग तो नहीं गया। बस छटपटाने लगते हैं। घर का कोई सदस्य बाहर गया, आने में देर हो गई तो परेशान होने लगे। नाना प्रकार की शंकाएं करने लगते हैं। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या क्या बात हो गई। अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, टेंशन में बने रहते हैं, नाहक परेशान होते हैं। यदा कदा इस प्रकार के शक हानिकारक हो सकते हैं। शक को कभी मत मानिए। जब तक आपको किसी बात का अच्छी तरह से हर प्रकार से विश्वास न हो जाए, तब तक शक के आधार पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष न निकालें। शक के आधार पर कोई निष्कर्ष आपके लिए हानिकारक हो सकता है। विश्वास करना सीखिए। संस्कृत में कहा गया है, विश्वास फलदायकम, अर्थात विश्वास फलदायक है। विश्वास करिए। कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसको इसका फल अवश्य मिलेगा। इससे आप पूर्ण निश्चिंत रहें। जितना आप विश्वास करेंगे उतना ही आपको सहयोग मिलेगा। आप विश्वास के बल पर सबका प्यार पा सकते हैं। लोग आपके लिए तब जान भी दे सकते हैं। विश्वास बड़ा फलदायक होता है। अविश्वास करना या शक करना एकदम छोड़ दे। आप में यदि यह आदत है तो अपने आप को बदलिए। इस आदत का परित्याग कर दें। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि बिना समझे बूझे कुछ भी कर बैठते हैं। पंचतंत्र में नेवला, सांप और ब्राह्मणी की कथा है। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला घर की रखवाली करता था। ब्राह्मणी का एक छोटा बच्चा भी था। नेवला उसके साथ खेला करता था। दोनों हिल मिल गए थे। एक दिन सदा की तरह ब्राह्मणी पानी भरने गई। लौटकर आई तो नेवला सामने आ गया। उनके मुंह में खून लगा था। ब्राह्मणी घबरा गई। हाय, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, नमक हराम कुत्ते। उसने पानी भरा घड़ा उसके सर पर पटक दिया। नेवला बेचारा मर गया। छाती पीटती ब्राह्मणी भीतर गई। यह क्या? उसका बच्चा अच्छा भला खेल रहा था। उसके पास ही खून से लथपथ टुकड़े टुकड़े हो गया, काला नाक पड़ा था। ब्राह्मणी छाती पीटने लगी। हाय, मैंने क्या किया? पश्चाताप करने लगी। अब क्या हो सकता था? बिना विचारे, आगे पीछे देखे बिना अचानक निर्णय लेने का ऐसा दुष्परिणाम सामने आता है। यदि आपका स्वभाव इस प्रकार का है तो इसे बदलिए। अपने को बदलिए। जिंदगी जीने के लिए है, सुखद और शांत जीवन के लिए। इस प्रकार भी देखा गया है कि कुछ लोगों में शानदार प्रतिभा होती है, बड़े बुद्धिमान होते हैं, उनमें अनेक गुण, अनेक विशेषताएं होती हैं, पर अपने स्वभाव के कारण वह अलोकप्रिय हो जाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है और उनके सारे गुण दब कर रह जाते हैं। स्वभाव की कमजोरी उनको बदनाम कर देती है। कहा भी गया है कि एक मछली तालाब का सारा पानी गंदा कर देती है। स्वभाव का एक ही अवगुण मनुष्य के अन्य गुणों पर पानी फेर देता है। एक सज्जन है, उनको बात बात पर गुस्सा आता है। इस कारण जहां भी नौकरी मिली निकाले गए। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण कहीं टिक न सके। अब परचून की दुकान कर रहे हैं। दुकान की हालत खस्ता है। ग्राहकों पर गुस्सा करते हैं। चीनी क्या भाव है? लेगा तो भाव बोलूं, लेना तो है, भाव तो बोलो। कितनी लोगे? 250 ग्राम।
250 ग्राम चीनी लेगा और बार बार भाव पूछ रहा है। 4 रुपए की होगी, निकाल पैसे। ग्राहक बिना खरीदे चुपचाप खिसक जाता है। अब आप स्वयं निर्णय करिए, जिस दुकानदार का इस प्रकार का स्वभाव होगा उसकी दुकान का क्या हाल होगा। थोड़ी दूर पर दूसरी दुकान है। उसका मालिक अपने ग्राहकों से विनम्रता से पेश आता है। इस कारण उसकी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। यह बात अलग है कि मीठा मीठा व्यवहार कर ग्राहकों से ज़्यादा पैसे लेता है और सामान भी कम तौलता है। स्वभाव तो मीठा और विनम्र बना रखा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्यार में मीठी छुरी चलाकर किसी की भी गर्दन काट ले, वह आपका मित्र भक्त बना रहेगा। बात ठीक भी है। मीठी मीठी बातें करके कितने लोग गर्दन काटने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। मिठास, विनम्रता, धैर्य, शांत स्वभाव, आगे पीछे सोचकर काम करना, शक न करना, सनकी या झक्की न होना अच्छा है। इन अवगुणों को हटाकर अपने को बदलिए। आपका जीवन सुखमय होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जीने का आनंद उठा सकते हैं। अपने स्वभाव व्यवहार की समीक्षा करें और सुख पाएं। जिंदगी जीने के लिए है। चिड़चिड़ेपन, क्रोध, तकरार, शक, सनकीपन, झल्लाहट, गुस्से के लिए नहीं है। इस बात को कभी न भूलिए। धन्यवाद।